दोस्तों, क्या आप हमारे संत योगियों की प्राचीन सिस्टम जानना चाहते हो, जिस सिस्टम की मदद से आप रिचर, फुलर और डिलाइटफुल लाइफ जी सके, उसी के साथ रेडिएंट हेल्थ, लास्टिंग हैप्पीनेस और इनर फुलफिलमेंट का एहसास कर सके? तो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, यानी कि सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, यह किताब यह सारे सीक्रेट बताती है। यह मेरी सबसे 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 ज़्यादा पसंदीदा किताब है। इसे रॉबिन शर्मा जी ने बहुत ही दिलचस्प कहानी के द्वारा लिखी है, जिसे कवर टू कवर पढ़े बिना आप खुद को नहीं रोक सकते। यह एक ऐसे अमीर वकील की कहानी है जिसका नाम है जूलियन, जिसके पास खुद का प्राइवेट जेट है, बंगला है, फेरारी कार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पैसा और प्रसिद्धि की उसकी भूख बढ़ती ही जाती है और खुद को वह इतना अपने काम में डुबा लेता है जिससे उसकी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसपूर्ण हो जाती है। उसकी सेहत भी कमज़ोर हो जाती है और एक दिन भरी कोर्ट में उसे दिल का दौरा पड़ता है। वह बाद में अस्पताल में ठीक तो होता है, लेकिन तभी उसे जीवन की फ्यूटिलिटी का एहसास होता है और वो अपना बंगला, जेट और फेरारी बेचकर अपने जीवन के सच्चाई का पता लगाने के लिए भारत की ओर यात्रा करने का फैसला करता है। भारत में आकर वह हिमालय के सिवाना के योगियों के साथ कुछ साल रहता है। वहाँ वो सन्यासी का जीवन जीता है। वहाँ वो ऐसी प्राचीन सिस्टम सीखता है और खुद पर अप्लाई करता है, जिससे आप अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हो, दिन पर दिन एनर्जेटिक होते जाते हो, सेहत से भरपूर और जवान रहने लगते हो। यह सारी प्राचीन सिस्टम लेखक ने 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल के द्वारा बताई है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ इसे सिर्फ 30 दिनों तक 30 डेज तक अप्लाई करते हो तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही चेंज नहीं होती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी चेंज होने लगती है। आप आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा उत्साह, इनर हार्मनी महसूस करेंगे और आप बहुत ही एंगर, हैप्पियर दिखने शुरू हो जाओगे। तो आइए सीखते हैं दोस्तों 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर सेल्फ लीडरशिप एंड इमोशनल मास्टरी। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, आज जिस किताब की समरी हम देखने वाले हैं, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि सेल्फ मास्टरी का एक पूरा कोर्स है। इस किताब में 7 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स बताए हैं। वो अगर आप अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, सिर्फ 30 डेज तक आप अप्लाई करते हो तो आपकी लाइफ ज़बरदस्त चेंज होने लगती है। सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि आपकी प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ भी इनरिच होने लगती है। दोस्तों, ये जो 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लेखक बताते हैं, जो हमारी पूरी तरह से लाइफ चेंज कर देते हैं, उससे बताने से पहले उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए और उन्हें समझने के लिए एक दंत कथा वो बताते हैं। आइए पहले उस दंत कथा को हम देखते हैं। कल्पना करें कि आप एक हरे भरे खूबसूरत फूलों के गार्डन में बैठे हो और उसी गार्डन में आपको एक लाइट हाउस दिखाई देता है। उस लाइट हाउस की दरवाजे से एक जापानीज सुमो रेसलर बाहर आता है, जिसकी कमर सिर्फ एक वायर से ढकी है। उस सुमो को वहाँ पर एक स्टॉप वॉच दिखती है। उसकी ओर वो आगे बढ़ता है, लेकिन पैर फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आपको लगता है कि वो अब नहीं उठेगा, लेकिन तभी उसे येलो रोज की खुशबू आती है और उसे होश आता है। वो उठता है, अपने लेफ्ट साइड में देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ उसे एक ऐसा रास्ता दिखता है जिसके दोनों ओर डायमंड ही डायमंड है और उस रास्ते पर वो चल पड़ता है, जो उसे स्थायी खुशी और आनंद की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, यह एक सिंबॉलिक स्टोरी है। इसके हर सिंबल 7 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कहानी में जो गार्डन का जिक्र किया है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा माइंड भी दोस्तों एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन है। जिस तरह से गार्डनर उस गार्डन की केयर करता है और घास पात वहाँ पे उगने नहीं देता है, कंटिन्यूसली वहाँ पे वॉच रखता है, सेम उसी तरह से हमारे माइंड में भी बहुत सारे निगेटिव विचार आ जाते हैं। इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा, हमें अवेयर रहना होगा, क्योंकि एक निगेटिव थॉट भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक निगेटिव थॉट हमारे मन में
आता है दोस्तों, तो बाद में वो ग्रो होने लगता है। जैसे वो गार्डन में घास पात उगता है, शुरू में वो छोटा रहता है और हमने अगर उसे इग्नोर कर दिया तो बाद में वो बहुत बड़ा हो जाता है। सेम उसी तरह से ये निगेटिव विचारों के साथ होता है। शुरू में तो वो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे माइंड में ग्रो करने लगते हैं। और अगर आपको इन निगेटिव विचार को कमज़ोर करना है, इन्हें अगर हमारे माइंड से बाहर निकालना है, तो इस किताब में लेखक टेक्निक्स बताते हैं जो आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहली टेक्निक है अपोजिट थिंकिंग। आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी कोई नेगेटिव विचार आपके मन में चल रहा है तो उसी वक्त अवेयर रहना है, उसी वक्त अवेयर होना है। फर्स्ट स्टेप है ये कि अवेयर हो जाइए कि यस, मेरे माइंड में नेगेटिव विचार चल रहा है। और जैसे आप अवेयर हो गए तो सेकंड स्टेप है उसके अपोजिट आपको पॉजिटिव विचार क्रिएट करना है अपने माइंड में, और बहुत ही अच्छा महसूस करना है, बहुत ही हैप्पी महसूस करना है। और कुछ ही मोमेंट में आप देखोगे कि आप बहुत ही बेहतर, सचमुच बहुत ही बेहतर महसूस करने लगे हो। अगर ये टेक्निक आप सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते तक अप्लाई करते हो ना, तो जो निगेटिव विचार जो है आपके माइंड में वो अपनी पावर खो देंगे और कोई भी निगेटिव विचार आपके दिमाग के ऊपर असर नहीं करेगा, आपके बॉडी के ऊपर असर नहीं करेगा। नेक्स्ट सेकंड जो टेक्निक बताते हैं लेखक इस किताब में, और वो है मेमोरी वर्सेस इमेजिनेशन। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, पास्ट में कुछ नेगेटिव घटनाएं हमारे साथ घटित होती है और वो मेमोरी के रूप में हमारे माइंड में इकट्ठा हो जाती है, और बार बार कोई भी डिसीजन लेते वक्त हम उन्हीं को याद करते हुए डिसीजन लेते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको इमेजिनेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंसान कोई भी काम जब करता है वो दो बार करता है। एक बार अपने मन के वर्कशॉप में करता है और उसके बाद उसे बाहर की दुनिया में करता है। तो कोई भी काम आप आपकी इमेजिनेशन में कैसे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस किताब में जो सिवाना के योगी है उनके बारे में बताया है कि वो सुबह हर रोज़ 4 बजे उठते थे और एक लेक के पास जाते थे और उसके स्थिर पानी में कंसंट्रेशन करते थे और ये विजुअलाइज करते थे कि उनके सारे सपने जो है वो सच हो रहे हैं। उसी तरह से आपको भी घर में हर रोज़ 2-3 मिनट बैठना है और आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करना है कि मेरे जो सारे सपने हैं वो बहुत अच्छी तरह से हकीकत में बदल रहे हैं। ऐसा अगर आप हर रोज़ करते हो तो क्या होगा दोस्तों, आपका माइंड जो है बहुत ही पावरफुल होने लगता है, आपके थॉट जो है बहुत ही पावरफुल होने लगते हैं और आपकी सेल्फ इमेज जो है बहुत ही पावरफुल होने लगती है। नेक्स्ट इस कहानी में जो सेकंड ऑब्जेक्ट बताया है और वह है लाइट हाउस। लाइट हाउस जो है दोस्तों हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे पर्पस की याद दिलाता है, हमारे गोल की याद दिलाता है। अगर आपको हमेशा खुश रहना है तो गोल के साथ जीना बहुत ज़रूरी है, पर्पस के साथ जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर लेटकर या खाली बैठकर कोई भी व्यक्ति जो है वो खुशियों का एहसास नहीं कर सकता। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपके गोल जो है वो लिख कर रखने हैं। हर रोज़ आपके गोल आपको लिखने हैं। एक ड्रीम बुक बनाइएगा आपकी और उसमें हर रोज़ अपने गोल लिखिएगा। ये गोल लिखने क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एज एन एवरेज एक इंसान के मन में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 विचार आते हैं। और अगर आप ये गोल लिखते हो अपना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये आप संदेश देते हो कि ये जो गोल मैं लिख रहा हूँ, ये जो विचार है ये बहुत पावरफुल है। बाकी जो 59,999 जो विचार है उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विचार है। जब हम ऐसा लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश जाता है और बाद में वो वैसे ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट इस कहानी में जो जापानीज सुमो बताया है वो रिप्रेजेंट करता है एक जापानीज कंसेप्ट है काइजेन को। काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। हमारे अंदर कंटिन्यूअस हमें इम्प्रूवमेंट लाते ही रहनी है। आपको क्या करना है, आपकी ज़िंदगी में जिस एरिया में आप वीक हो उन्हें आप लिख लीजिए और हर रोज़ उस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट लानी है, उसके ऊपर आपको काम करना है। हर रोज़ अगर आप काम करते हो, चाहे थोड़ा क्यों ना सही, आप आपके अंदर एक साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आते हो। मैंने ये जो चैनल शुरू किया है दोस्तों, यही उद्देश्य था मेरा कि मैं अपने अंदर कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट करते रहूँ। और इसलिए मैं पॉजिटिव वीडियो बनाता हूँ, अलग अलग किताबों की समरी बनाता हूँ और वो बातें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि आप भी आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाते रहिएगा।
नेक्स्ट इस कहानी में जो जिक्र है सुमो के कमर पर जो वायर है, केबल जो है वो रिप्रेजेंट करती है दोस्तों हमारे जिंदगी में अनुशासन को। सेल्फ डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ जीना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। विल पावर के साथ जीना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से वो केबल होती है उसमें छोटे छोटे बहुत कमजोर वायर होती है, लेकिन वो पूरे इकट्ठे अगर हो जाते हैं तो एक मजबूत केबल बनती है। सेम उसी तरह से छोटे छोटे डिसिप्लिन के एक्ट अगर हम करते हैं और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा कैरेक्टर जो है बहुत मजबूत होता है और हमारी विल पावर जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है। विल पावर को डेवलप करने के लिए लेखक और एक टेक्निक्स बताते हैं। दोस्तों आपको पता है हमारे जो संत महात्मा थे, योगी थे हमारे, वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे बार बार। शब्दों में बहुत ही जबरदस्त पावर होती है। अगर कुछ पावरफुल शब्द, पॉजिटिव शब्द अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो वो आपके माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं और आपकी विल पावर उससे बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। आपको क्या करना है, एक जो लाइन बताई है इस किताब में, एक पॉजिटिव लाइन है, उसे हर रोज़ कम से कम 30 टाइम्स आपको दोहराना है, बोलना है, उस लाइन को उच्चारण करना है उसका, और आप देखोगे 30 डेज के अंदर आपके अंदर जबरदस्त विल पावर जागृत होगी। वो लाइन कुछ इस तरह से है, आई एम मोर दैन आई अपियर टू बी, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर रेस्ट इनसाइड मी। मैं जो कुछ भी दिख रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ और दुनिया की सारी पावर जो है वो मेरे अंदर विराजमान है। अगर आप इस लाइन का उच्चारण करते वक्त विजुअलाइज भी करते हो तो जो बेनिफिट्स होता है दोस्तों वो 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट इस कहानी में जो स्टॉप वॉच है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी ज़िंदगी के टाइम के महत्व को। टाइम मैनेजमेंट मतलब लाइफ मैनेजमेंट होता है दोस्तों। टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए आपको एक टेक्निक अप्लाई करनी है, डेथ बेड मेंटालिटी जिसे लेखक कहते हैं। आपको हर रोज खुद से सवाल पूछना है कि अगर आज का दिन मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं कौन से काम करता, कौन से काम को मैं महत्व देता और कितनी शिद्दत के साथ उन काम को मैं करता। अगर आप ये डेथ बेड मेंटालिटी अप्लाई करते हो अपने डे टू डे लाइफ में तो आपके टाइम का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट इस कहानी में जो येलो रोज बताया है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करता है सेल्फलेस सर्विस जो है। जैसे फ्लावर दूसरों को अनकंडीशनली खुशबू देता है, उसी तरह से हमें लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है, उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने हैं। एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को फूल देता है तो वो फूलों की जो खुशबू है, जिन हाथों से वो फूल दिए जा रहे हैं उन हाथों में भी वो खुशबू रही जाती है। नेक्स्ट इस कहानी में जो पाथ ऑफ डायमंड है दोस्तों, जिसके रास्ते चलकर सुमो जो है लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस पा लेता है। दोस्तों स्थायी खुशी अगर आपको पानी है तो आपकी ज़िंदगी में जो आप ज़िंदगी आप जी रहे हो उसमें जो डायमंड है उनको कभी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो सवाल ये उठता है कि ज़िंदगी जीते वक्त हमें कौन से डायमंड मिलते हैं जिनको ज़्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके लाइफ में उनके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। जो भी अच्छी घटनाएं घटित हो रही है उनकी ओर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और जो फैमिली है हमारी वो अनमोल होती है दोस्तों। फैमिली के लिए हमें टाइम निकालना है। बहुत बार क्या होता है हम जिंदगी में दौड़ते जाते हैं और आसपास ये जो डायमंड होते हैं उन्हें हम ध्यान ही नहीं देते हैं और हमें ऐसे लगता है कि वो अगर मैं पा लूंगा जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा। अगर आप कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हो लेकिन हमारे नन्हे बच्चे का अगर हमने फर्स्ट स्टेप मिस कर दिया तो क्या फ़ायदा ऐसी सफलता का। और इसलिए हमें जो चाहिए, जो डेस्टिनेशन है हमारा, वहाँ पे तो हमें ज़रूर पहुँचना है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रास्ते पे ये जो डायमंड है इनको हमें कभी इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों ये जो किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, पूरा अगर आप पढ़ते हो तो कवर टू कवर पढ़े बिना खुद को नहीं रोकते हो। इससे एक बार ज़िंदगी में ज़रूर आप पढ़िएगा। अगर आपको खरीदनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।